जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों, अपने इस आयुर्वेद के संवर्धन और उसके उपयोग की जानकारी को लेकर के कि कैसे आयुर्वेद हमें स्वस्थ जीवन शैली जीने में तमाम प्रकार से हेल्प कर रहा है और कैसे इसका हम भिन्न भिन्न प्रकार से औषधि उपयोग करके भारत को भी अपने स्वयं को भी हितकर और समृद्ध बना सकते हैं और इस देश को भी सबल और सशक्त बनाने में हम योगदान दे सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं, बहुत क्विक परिचय कराएंगे कि नेचुरल फॉर्म में जो भी जो अभी भी लाइव धरती में हमारे आसपास ही उपलब्ध है, हम आपको उतना ही परिचय करा देते हैं कि क्या क्या भिन्न भिन्न जड़ी बूटियाँ हैं और उनका क्विक एक दो लाइन में ही क्या कैसे औषधि उपयोग है मोटा मोटी, और अल्टीमेटली आप कम से कम उनका पहचान तो कर लें कि वो होती किस तरीके से हैं, क्योंकि हमारे आसपास इर्द गिर्द ही वो सारी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं। उनको आप जड़ी बूटी कह दें, औषधि कह दें, जो भी नाम दे दें XYZ अपने फॉर्म में, वो सब उपलब्ध हैं और उनकी हमें पहचान नहीं है। उनको हम लोग सिंपल घास फूस समझ करके छोड़ देते हैं या उखाड़ करके फेंक देते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं बाजार में, कोई टैबलेट ले आकर के खा लेते हैं, सोचते हैं उससे राहत मिल जाएगी। तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप लोग जा कर के तमाम मीडिया अवेलेबल है, यूट्यूब है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तमाम गूगल पे सर्च जाके देखिए कि हर केमिकल के नुकसान क्या हैं बॉडी पे। उनसे बचा जा सकता है। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ मूव कर रही, क्योंकि वो तमाम प्रकार के साइड इफेक्ट को झेल करके और उनके प्रभावों को झेल करके वो सब समझ चुके हैं। तो आज हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं कि कैसे क्या पहचान करें, हमारे आसपास चीज़ें उपलब्ध हैं और उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं हम। तो उसी सीरीज में हम आज जो है एक प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कि हम जो है आप लोगों को अवगत कराएं कि कौन कौन सी औषधियाँ किस प्रकार से होती हैं, उनका क्या पहचान है जो आपके आसपास उपलब्ध है। जैसे देखो, पहचान करता हूँ, शुरू में ही तुलसी हैं, तुलसी मैया को प्रणाम करते हुए। और देखिए ये श्यामा तुलसी हैं, डंडियाँ इनकी नीली नीली होती हैं, ये देखिए गाढ़े नीले कलर की डंडियाँ हैं। बाकी इनका चूँकि एंटीवायरल, एंटी कैंसरस, त्वचा के रोग, हृदय के रोग, ब्लॉकेज, तमाम चीज़ों में, बुखार, वायरल फीवर वगैरह में सबको क्योर करती हैं। गूलर के पत्ते आपको दिखाता हूँ, हमने अपने गमले में लगा रखा है। ये देखिए हल्के पान की तरह के पत्ते हैं, इस प्रकार से गूलर के पत्ते होते हैं, लगभग 2 इंच लंबे पत्ते हैं। ये पाखंड वेद का पेड़ है, आप देखिए पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको। ये पत्थरी निकालने में रामबाण उपाय है। इसी से जो है बर्बरिस वर्गरिस बनती है, जो हम होम्योपैथिक में लेकर के आते हैं, जो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा प्रभावकारी मानी जाती है। और ये देखिए पेरीविंकल के पेड़ यहाँ भी हैं। ये सुदर्शन है, देखिए मित्रों, सुदर्शन के पेट विकार में, बुद्धि शक्ति में बहुत उपयोग है। ये जो लक्ष्मीकांता है, अपराजिता की बेल, इनकी फलियां देखिए, जैसे साइनस में, नाक वाक में डालिए, तुरंत के तुरंत आराम करता है, 2 बूंद ही रस। बाकी गर्भपात हो, अंडकोश में सूजन हो, माइग्रेन हो, इन सब में, तमाम प्रकार की बीमारियों में, सांप के जहर वहर सब में काम आता है। ये सफ़ेद है, देखिए पत्ते इनके मेथी के आकार के हैं, जैसे मेथी के पत्ते होते हैं। और मित्रों देखिए ये विधारा का पेड़ है, ये विधारा का है। और ये गेंदे का चूँकि सर्वसुलभ है, सब जानते हैं आसानी से। और इसके पुष्प हों और चाहे इसकी पत्तियां हों, कान के रोग में, त्वचा के रोग में, बीपी, ब्लॉकेज, इन सब में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और इसी कड़ी में हम आपकी पहचान जैसे कराते हैं कि ये सूर्यमुखी हैं, देखें सनफ्लावर है। जिस तरीके से जिधर सूर्य का मुख होगा उसी तरफ जो है ये टाइगर। तो ये सब हमने अपने गमले में लगा रखा है। इसी प्रकार से इसी कड़ी में और बहुत सारे, जैसे आप देखिए अरंड का पेड़ है, अरंड के पत्ते ये हैं। और ये पुनर्नवा है, देखिए ये पुनर्नवा हमने अपने गमले में ही लगा रखा है। ये पाइप का हमने गमला बना रखा है और उसी में इसको पुनर्नवा को लगा रखा है। पत्थर चट्टी की तरह देखिए छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके, लेकिन इसके फूल, इसमें मंजरी के आकार के फूल देखिए ये लगे हैं ना, मंजरी इसकी हल्के गुलाबी कलर की, और इसमें सफ़ेद भी होती है मित्रों। दोनों मेडिसिनल यूज हैं। और पेरीविंकल की आपको हमने पहचान कराई कि देखिए पेरीविंकल है। और यहाँ पे देखिए सुदर्शन की दूसरी वैरायटी है, औषधि उपयोग इनका भी वैसे ही है। और आप देखिए मित्रों, यहाँ पे हमने नागदोन का जो है ये पौधा है,
और ये हमने पुदीना लगा रखा है, देसी पुदीना है। पुदीना की पत्तियां देखें, इसका पेट के रोग में, हृदय के रोग में, ब्लॉकेज के रोग में, जो विकार हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम आता है मित्रों। और ये नोपची की हमने पूरी बाग लगा रखी है इधर एक तरीके से कई गमलों में, जिसका बताया था त्वचा के रोग हैं, बालों की समस्या सब में काम आती है। नीम के पत्ते सभी पहचानते हैं, वो भी हमने गमलों में लगा रखा है। ये आँख है अकहुआ मदार, उसके पत्ते देखें इस प्रकार से हैं। तमाम प्रकार के त्वचा रोग, नपुंसकता, इन सब में इनकी जड़ें वगैरह काम आती हैं मित्रों। और इसके जो हैं चिरचिटी के, ये तो पथरी में रामबाण उपाय है मित्रों, कान के और उसके रोगों में। बाकी ये पेरीविंकल है, ये घृत कुमारी है, अरंड के पेड़ हैं, कनेर बालों त्वचा के रोगों में बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ये 4 o'clock है, देखें मित्रों 4 o'clock जो है 4 बजे के आसपास खिल जाता है अच्छी प्रकार से। और ये पीलिया में रामबाण है, पीलिया में इसके पत्तों के रस का आप मुश्किल से 4 चम्मच पिलाते जाएं तो अद्भुत रामबाण करेगा ये देखें, ये कासमर्द है पीलिया के लिए रामबाण। आपको डेविल्स बैकबोन भी दिखाएंगे, ये डेविल्स बैकबोन है। मीठी नीम भी यहाँ पे है, देखिए ये मीठी नीम है। मीठी नीम क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह में बहुत कम करती है, मेंटल प्रॉब्लम को एकदम सही कर देती है। आपको हार श्रृंगार का पहचान कराते हैं मित्रों, देखें ये हार श्रृंगार के पत्ते हैं, इसको पारिजात के नाम से भी जानते हैं। पुष्प इसके नीले नीले होते हैं, वो सॉरी मतलब इसके नारंगी कलर की डंडियां होती हैं, सफेद कलर के पुष्प होते हैं। रात में ही ये पुष्प जो है झड़ जाते हैं। ये मकोई है, देखें मकोई लीवर के लिए इससे बेहतरीन कोई औषधि नहीं। ये डेविल्स बैकबोन जो आपको मैं बता रहा था, देखें बहुत सब मेडिसिनल यूज है इनके। ये से जॉइंट्स में चढ़ती चली जाती हैं ऊपर। गुलाब है, ये देखिए बेला के पेड़ है मित्रों। ये ममरी है मित्रों। बाकी देखें नींबू का पेड़ है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड इन सब में बहुत ज़्यादा काम आता है, मोटापा, एबनॉर्मल फैट वगैरह के उसमें। देखिए अश्वगंधा है, पत्तियां भी इनकी आ रही हैं। अमरूद है, देखिए दूसरी वैरायटी की है। ब्लॉकेज, हृदय रोग, कब्ज हो, बवासीर हो, मोटापा हो, जॉइंट पेन हो, सब में इनकी पत्तियां ही मात्र बहुत उपयोगी हैं, बाकी सब तो अद्भुत हैं। ये भी देखें इनके उपयोग है त्वचा में और जो है तमाम प्रकार के रोगों में। ये मित्रों देखें, ये जो ग्रास है, ये चूंकि हमने कुछ विशेष वैरायटी की है, आज्ञा ग्रास है, लेमन ग्रास। इसकी खुशबू ही अपने आप में जादू है। जैसे इनकी खुशबू ही लेंगे तो जैसे जादू का अनुभव होने लगता है, इतनी जबरदस्त। हृदय के रोग में, मानसिक बीमारियों में और बुद्धि शक्ति बढ़ाने में बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा योगदान है। ये आप देखें अनार के पेड़ है मित्रों, हमारे पेट के समस्त विकार को ठीक करेंगे और ब्लड के जितने डिसऑर्डर हैं उसको ठीक करेंगे। ये गुड़हल के मित्रों, ये छत की बागवानी है, इस प्रकार से हमने लगा रखी है। अब देखें ये विष्णु कांता जो आपको, लक्ष्मी कांता जो बता रहे थे आपको हम, ये लक्ष्मी कांता भी यहाँ पे पुष्प के साथ दिख रही है। आगे गमलों में भी पुष्प के साथ है, यहाँ भी है, इनके सफेद पुष्प हैं इस प्रकार से, और इनके मेडिसिनल यूज बहुत हैं। और इसी प्रकार से देखें हमारे यहाँ पपीते के पत्ते हैं, ये पेड़ है ये, तो ये क्या करता है, प्लेटलेट को बहुत तेज बढ़ाता है, खून को, जो रक्त में थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है कि कहीं भी रक्त में टूट फूट हो जाए। बाकी आज्ञा ग्रास से देखें फिर से दूसरे गमले में। और इसी प्रकार से ये छोटी सी बच्चों की बागवानी, अपना नाम लिख करके लगा रखा है। पपीते के भी हो गए, और देखिए अपामार्ग है, ये चिटचिटा के लिए 100 बीमारियां ठीक करता है। और उसकी पहचान देख लीजिए इस तरीके से है। अमरूद की दूसरी वैरायटी है ये, उसकी पहचान, काम वही है, ब्लॉकेज, बीपी। एलोवेरा घृत कुमारी, कोई ऐसा विटामिन नहीं, कोई ऐसा प्रोटीन नहीं जो इसमें पाया न जाए। त्वचा, पेट, आंत, कब्ज, लीवर, किडनी, हृदय, मानसिक सब चीज़ों में, ज्वाइंट पेन, सब, यूरिक एसिड सब में कारगर है, बेहतरीन और भयंकर। ये सहतूत है, विशेष करके इस तरह की पत्तियां देखें पान की तरह, ठंडियों में, और बहुत बहुत बलवर्धक है, स्पर्म काउंट वगैरह बढ़ाते हैं मित्रों। और ये जो है आप देखें विष्णु कांता है, नीले पुष्प वाली अपराजिता, त्वचा के रोग में, माइग्रेन में, और अगर बुखार हो रहा हो, सर्दी खांसी हो, तमाम चीज़ों में बहुत अद्भुत हैं। गर्भपात हो रहा हो, अंडकोश में सूजन हो, उसमें बहुत काम करती हैं। चिचिटा हो गए अपने, और यहाँ भी हमने परिजात लगा रखा है।
और देखिए लाल मकोई है, लाल मकोई विशेष करके लगा रखी है हमने। तो लीवर में रामबाण, लीवर, पेचिस, दस्त, लीवर में चाहे सिरोसिस हो चाहे फाइब्रोसिस हो, दोनों में ये बहुत अद्भुत हैं। और पुदीना सुखी सभी लोग पहचानते ही हैं। ये जो है कनेर के पुष्प भी बहुत काम में है मित्रों। और पाखंड वेद का जो पेड़ है, बड़े होने के बाद इस तरीके से इसकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। इसके पत्तियों को उबाल के पिया जाए तो ये पथरी को बहुत तेजी से रिमूव कर देती है। हफ्ते 10 दिन में ही कैसी भी बड़ी से बड़ी लगभग 10 से 12 mm की पथरी भी निकल जाती है। और देखिए ये सफ़ेद कलर की जो पुष्प हैं पेरिविंकल के सदाबहार के, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज में ज़्यादा होती है। बाकी बीपी, हृदय रोग, त्वचा रोग, किडनी, लीवर सब में काम करते हैं। और ये जो है गुड़हल के देखिए दूसरी वैरायटी के पत्ते हैं। और ये देखिए बेला है, बेला के पुष्प आने वाले हैं। बेला कई तरीके के मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। और ये देखें मनी प्लांट, इनके भी मेडिसिनल यूज हैं त्वचा के रूप में, त्वचा की बीमारियों में और तमाम चीज़ों में। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखें ये नोपची है, त्वचा और उन सब में काम आएगा। वो गिलोय हैं, गिलोय की हम आपको पहचान कराते हैं कि बाकी यहाँ पे जिसको कांता है लक्ष्मीकांता, देखिए सफ़ेद पुष्प लक्ष्मीकांता है। ये गिलोय है, गिलोय के पत्ते देखें पान के आकार के पत्ते हैं, हल्का पीछे वाइट होते हैं। डंडियों में देखें इस तरीके से धारियाँ और दाने दाने होते हैं। ये भी हमारे गमले में यहाँ पे लगी हुई हैं। ये देखिए ये जो है वैजंती है, वैजंती के इसमें पुष्प भी आएंगे। नाम ही वैजंती है तो तमाम प्रकार के इनके औषधि उपयोग भी हैं। बाकी यहाँ कनेर और ये समी का पेड़ है। समी की पत्तियाँ देखें जैसे बबूल की पत्तियाँ होती इसी प्रकार की पत्तियाँ हैं। विशेष करके शनिदेव भगवान के पूजन में काम आती है, बहुत सारे औषधि उपयोग हैं। बाकी ये केला हो गया। और ये देखिए सहदेई, सहदेई की पहचान करें, इस प्रकार से छोटी छोटी पत्तियां हैं इनकी, देखिए आपके आसपास मिल जाएगी। बुखार में अद्भुत है, जड़ ही आप नसों पे बांध दें तो उसको पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं। और देखिए नागदोन के दूसरी वैरायटी इस प्रकार से भी है। बवासीर, कब्ज, एसिडिटी सब में बहुत बेहतरीन, इसका चूर्ण ही पर्याप्त है। ये रतन ज्योति है, देखिए रतन ज्योति की आपको पहचान कराया ही था उस दिन हमने, कैसे दांतों में और तमाम प्रकार के मुंह के मसूड़ों के विकारों में काम आती है। और आपको हम देखिए अश्वगंधा की पहचान करा रहे हैं। इस प्रकार से अश्वगंधा का ये पेड़ है, पत्तियां इस तरह से हैं। इसमें देखिए इस तरीके से फल लगे रहते हैं, लाल कलर के फल हो जाएंगे। ये हल्के लाल कलर के फल जो है, देखिए लाल कलर के फल इसमें से निकलते हैं। अश्वगंधा महाऔषधि है और महाऔषधि के रूप में जानी जाती है। देखिए मंडूक पर्णी है, भयंकर बुद्धिवर्धक है मित्रों, हमारे आसपास होती है, हम लोग पहचानते नहीं हैं उसको, फाड़ के फेंक देते हैं। देखिए सहदेई हैं, सब जबरदस्त उपयोग है बुखार वगैरह में, नींद न आने में, अनिद्रा में, सब सहदेई पट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे। सत्यानाशी देखें मित्रों, सत्यानाशी है, नाम ही सत्यानाशी। इनके पुष्प को जब नीचे यहाँ काटेंगे तोड़ेंगे पीले कलर का दूध निकलता है। और पुष्प के नीचे ही डंडियों में भी काटेंगे तो निकलता है। इनके बीज अलग ढंग के उपयोगी हैं। पत्तियाँ सत्यानाशी को स्वर्णछीरी बोलते हैं। और ये जो है आपको हमने जैसा बताया था कि पहले भी, ये जो है छोटा धतूरे के पत्ते हैं, छोटा धतूरा है ये, गंजेपन त्वचा के रोग में बहुत अद्भुत है। और ये आप देखें अपने असल में जो धतूरा बोला जाता है, धतूरा के पत्ते हैं, उसको आप पहचान कर सकते हैं। वहाँ अश्वगंधा वगैरह है। और ये सरपत है, सरपत को लगभग सभी लोग, इसकी भी मेडिसिनल यूज है। ये जलकुंभी है, जलकुंभी के नाम से जनरली जानते हैं लोग। इसका डायबिटीज में बहुत बेहतरीन उपयोग है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में। और ये बेर के पत्ते हैं, देखिए मित्रों, कैंसर में रामबाण, शीशम के पत्ते, इसके पत्ते
तुलसी के पत्ते, ये सब मिल करके बेहतरीन कम्बिनेशन बनाते हैं। और इसी प्रकार से अकहुआ की अलग वैरायटी है ये, उसको पहचान कर सकते हैं। और आपको देखिए ये पवाड़ चक्रमर्द, चक्रमर्द है, उसके पीले पुष्प वाले चक्रमर्द भी हैं और आपको ये लाल पुष्प वाले चक्रमर्द भी हैं। और आपको हम यहाँ पे पुनर्नवा की पहचान कराते हैं। देखिए ये पुनर्नवा है, लंबे लंबे इस तरीके से फैले हुए रहते हैं। देखिए ये जटाएं इनकी पूरी निकल करके लंबे लंबे, सुबह पे उस पर इनके ज़्यादा खिलते हैं, छोटे छोटे बीज लगे होते हैं। देखिए इनके ऐसे ही बीज छुई मुई में भी लगे रहते हैं। ये देखिए, और ये बड़ी दूधी है। देखिए मित्रों, बड़ी दूधी है, इनको आप जैसे ही तोड़ेंगे ना, देखिए इसमें से दूध निकलने लगता है। तोड़ा हमने, देखिए इनमें दूध आ गया। ये दूध अंधों की आंखों में भी रोशनी ले आ देते हैं, बहुत उपयोगी हैं, अत्यंत गुणकारी हैं। और आपको हम पहचान करा रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की जैसे औषधियों की। उसी कड़ी में आपको हम सामने दिखाते हैं कि यहाँ पे तमाम प्रकार की औषधियाँ हैं मित्रों, औषधियों का खजाना भंडार है यहाँ पे। पहचान नहीं हमें, ये मृत संजीवनी देखिए, गोरखमुंडी इस प्रकार से है, बवासीर कब्ज में रामबाण है, गठिया में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बेहतरीन है। ये देखिए भटकटैया है, भटकटैया के बीज है, मुंह में कीड़े लग जाएं, कांटे लग जाएं, बहुत अद्भुत है। बाकी गठिया, बुखार, इन सब में, त्वचा रोग में अद्भुत योगदान है इनका मित्रों। और इसी प्रकार से भिन्न भिन्न औषधियाँ और हम आपको पहचान करा रहे हैं कि आपके आसपास उपलब्ध हों तो आप इनको सम्मान दें और इनका समस्या आने पर उपयोग करें। देखिए से यहाँ पुनर्नवा, ये पुनर्नवा है, इनका उपयोग करें और स्वस्थ जीवन जीने में ये हमारे लिए अमृत हैं। हम लोग क्या है, न जानने के कारण कहीं पैर से कुचल रहे हैं, कहीं उखाड़ करके फेंक देते हैं। और आप एक सिंपल सा जाकर के सर्च करके देखें, तमाम आजकल मीडिया अवेलेबल है, कि इनके जब समस्या आने पर हम इनका रेट निकालते हैं बाजार में, क्या है, दंग रह जाएंगे। कोई 2000 रुपये किलो, कोई 3000 रुपये किलो। ये देखिए छोटी दूधी है, जैसे बड़ी दूधी आपको हमने पहचान कराई थी ऐसे ही। और ये देखिए शंख पुष्पी है, शंख पुष्पी मतलब पतली पत्ती पत्तियां हैं इनकी। सुबह ज़्यादा जो है इनकी 11 बजे तक पुष्प बड़े बड़े खिले रहते हैं। ये छोटी दूधी है, छोटी दूधी देखें, इनको भी आप तोड़ेंगे तो इसमें से दूध निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ये पेचिस, पीलिया, इन सब में बहुत रामबाण है, दमा में बहुत अच्छा काम करती हैं। और जैसा कि हमने आपको चक्रमर्द की पहचान कराई थी, वैसे ही हम आपको कासमर्द की पहचान कराते हैं। कासमर्द देखें, उसके पत्ते गोले थे और ये चक्रमर्द के, और कासमर्द के पत्ते ये लंबे लंबे पत्ते हैं। ये पेड़ 2 से 3 फीट लंबे तक हो जाते हैं। ये इनकी फलियां हैं। अगर लोहे के भी बीज, लोहे की भी इसको खाने के बाद लोहे तक को पचाने की क्षमता रखता है। कहते हैं पहले पुराने जादूगर थे तो इनका बीज जो है मुंह में रख करके सुई वगैरह या कांच वचा रख लेते थे, और वो इसी प्रकार से यहाँ तमाम पौधे, कुकुरौधा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मकोई है, ऐसे बहुत सब चीज़ें यहाँ पटी पड़ी हुई हैं। तो इनका उपयोग करके हम बहुत बेहतरीन जीवन जीने में जो है सक्षम हो सकते हैं। और स्वस्थ जीवन होगा, स्वस्थ तन होगा तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ विचार होंगे, स्वस्थ विचार होंगे तो स्वस्थ और अच्छे समाज का निर्माण होगा, और फिर चारों तरफ खुशहाली खुशहाली रहेगी। फिर से वही भारत, वही सोच, वही आचार, वही विचार, वही सब चीज़ें फिर से बिल्डअप होंगी। तो ऐसे ही हम आपको और भी औषधियों की पहचान कराते रहेंगे। तो जय श्री राम।
वंदे मातरम। इसी कड़ी में हम आपको 1 मिनट होल्ड करें तो आपको एक पहचान और कराते हैं ब्रह्मदंडी की। ब्रह्मदंडी क्या है? कंठकारी देखें, त्वचा है, बुखार है, सर्दी खांसी गठिया, उसमें बहुत उपयोगी है, बहुत ज़्यादा। और ये ब्रह्मदंडी है, देखें इनका जड़, क्योंकि कांटे बहुत हैं इसमें तो इनकी रक्षा होती है तमाम प्रकार के जीव जंतुओं से। ये कटेरी नहीं है, ब्रह्मदंडी। देखिए मकरंद इनका रस जो है मधुमक्खियां ले रही हैं, बहुत उपयोगी है मित्रों। और शीशम देखिए, शीशम जो है एंटी कैंसरस होता है शीशम। ये शीशम है मित्रों। शीशम का प्रयोग आपको बताएंगे ल्यूकोरिया में कैसे कर सकते हैं, गठिया में कैसे कर सकते हैं, पेट हार्ट की बीमारी में कैसे कर सकते हैं, वो सब वीडियो हमारे पड़े हुए हैं अलग अलग, आप उनको देख सकते हैं। ऐसे और बहुत सारी भृंगराज है, तमाम औषधियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं मित्रों, और आपके आसपास भी उपलब्ध है, सिर्फ यहाँ ही नहीं पड़ी हैं। तो इनका उपयोग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे ऐसे किसी न किसी जानकारी के साथ में।